हमारे YouTube चैनल भास्कर कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मैकेनिक्स थर्ड पेपर में ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का नाम है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बीएससी सेकेंड ईयर में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ने के पहले एक हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है जिसका नाम होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं जानते हैं तो इसको पढ़ना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स समझते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है आप ऑब्जर्व करें। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अथवा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होता है यहाँ पर ओरिजिन हो जाता है, इधर एक्स एक्सिस हो जाता है, इधर वाई एक्सिस हो जाता है। इसी तरीके से जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक इनिशियल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर O कर दिया, इसको एक्स लिख दिया। तो यह एक्स अक्ष ही इनिशियल लाइन कहा जाता है। अब इसमें जो है हम कहीं पर भी कोई पॉइंट P ले लेते हैं, O को P से मिला देते हैं। अब O से P को मिला दिया तो यह जो होता है रेडियस वेक्टर कहा जाता है। यह लाइन OP एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा इस एंगल को वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। तो अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में अथवा किसी भी प्लेन में मूव करता है तो रेडियस वेक्टर ओपी की दिशा में पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है इसको रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। और इसी लाइन OP पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा इस वेलोसिटी को ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का अंडर कंसीडरेशन करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एक इनिशियल लाइन ले लेते हैं, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं, O को P से मिला दिया, यह OP ही रेडियस वेक्टर कहा जाता है। लाइन OP इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा इस एंगल को वेक्टोरियल एंगल कहेंगे। अब पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हम OP की दिशा में निकालते हैं, मींस रेडियस वेक्टर की दिशा में निकालते हैं, तो यह वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी, और इसी पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा यह वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहा जाएगा। अब हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, हमने कोई कर्व लिया है, यह कर्व इस प्लेन में बनाया गया है। पार्टिकल इस पैथ के अलावा कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है P से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर एट टाइम T पर है। यह T प्लस डेल्टा T समय पश्चात पॉइंट Q पर पहुंचता है, जहां पर इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है और a टाइम T प्लस डेल्टा T राइट कर सकते हैं। O से P तक जो डिस्टेंस रहेगा इसको रेडियस वेक्टर R कहेंगे, और यह रेडियस वेक्टर R मींस OP इनिशियल लाइन के साथ जो कोण बनाएगा, मींस OX एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा, इस एंगल को थीटा हमने मान लिया। जब पार्टिकल मूव करते हुए P से Q पर जाता है तब पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है वह बदल करके हमने मान लिया R प्लस डेल्टा R हो जाता है। अब इतने डेल्टा T समय में यह रेडियस वेक्टर OQ OP के साथ जो कोण बनाएगा इसको हमने डेल्टा थीटा मान लिया, स्मॉल डेल्टा थीटा, क्योंकि यहाँ पर
टाइम जो स्मॉल है, इसलिए ए जो एंगल होगा ये भी स्मॉल होगा। अब हमको करना क्या होगा, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालना है। तो ओपी की दिशा में हम इस लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं, मीन्स ओपी के एलान में हमने डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दिया। पॉइंट क्यू से इस एक्सटेंडेड लाइन पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये मान लिया परपेंडिकुलर जो है यहां पर यम है। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखेंगे कि रेडियस वेक्टर ओपी के एलान डेल्टा टी समय में जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वह पीएम है, और इसी लाइन पर परपेंडिकुलर मींस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर के एलान जो डेल्टा टी समय में डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वह क्यू से लेकर के यम तक है, और यहां पर ए 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो इसके सामने का जो कोण होगा इसको आप कॉल कर सकते हैं, मींस हाइपोटेनस, समकोण त्रिभुज हुआ। और इस एंगल डेल्टा थीटा को लें तो यहाँ पर इस कोण के सामने का जो भुजा होगा मींस साइड्स होगा क्यूएम, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ओ से लेकर के यम तक जो होगा ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मींस इन राइट एंगल ट्रायंगल देखें ओ ट्रायंगल लिख सकते हैं ओ क्यू यम। अगर हम यहां पर क्यूएम का मान निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्यूएम इक्वलम, और ये हो जाएगा कर्ल, मींस क्यूएम बटे ओ क्यू इक्वल टू लंब बटे कर्ल जो होता है साइन थीटा होता है, यहाँ पर थीटा के स्थान पर डेल्टा थीटा है तो आप लिख सकते हैं साइन डेल्टा थीटा। तो क्यूएम बराबर जो हो जाएगा इसका मान हो गया ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा। इसी तरीके से अगर हम ओएम निकालना चाहें तो ओएम जो होगा बेस होगा, तो इसको लिख सकते हैं ओएम मींस आधार हो गया, और ये हो जाएगा कर्ल। तो ओएम अपान ओ क्यू इक्वल टू आधार बटे कर्ल इक्वल टू जो होता है cos थीटा होता है, मींस cos डेल्टा थीटा हो जाएगा, और ओ एम बराबर आ गया ओ क्यू cos डेल्टा थीटा। ये जो है हमने डिस्टेंस फाइंड कर दिया। अब हमको एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड करना, मींस इसके लिए जो है फार्मूला डिराइव करेंगे। तो रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए अब पार्टिकल P से Q तक जाता है तो इसमें जो टाइम लिया जाएगा वेरी मिनिमम लिया जाएगा, मींस डेल्टा T इतना स्मॉल होगा कि टेंड्स टू 0 ले सकते हैं, और लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी along OP, along OP means radius vector upon डेल्टा टी। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब आप देखें टी समय पर पार्टिकल पॉइंट P पर था और T प्लस डेल्टा T पर Q पर आ गया, तो इतने डेल्टा T समय में OP की दिशा में कितना डिस्टेंस गया P से लेकर के M तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PM अपॉन डेल्टा T। तो डायरेक्ट PM का यहाँ पर हमने मान नहीं निकाला है, तो क्या कर सकते हैं
पी एम को इस तरीके से राइट कर सकते हैं, पी एम इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओपी अपॉन डेल्टा टी। ओपी बराबर यहां पर हमने आर लिया है, ओ से लेकर के पी तक आर है और ओ से लेकर के एम तक का मान यहां पर हमने निकाल लिया है। तो ओ एम का मान यहां पर रख देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ओ क्यू cos डेल्टा थीटा माइनस ओ पी। अब आप फिगर से आप ऑब्जर्व करें, हियर ओ पी इक्वल टू कितना है आर और ओ से लेकर के क्यू तक कितना है आर प्लस डेल्टा आर। अब यह ओपी और ओक्यू का मान यहां पर रख दें, तभी आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ओक्यू का वैल्यू हो गया आर प्लस डेल्टा आर cos डेल्टा थीटा माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए cos डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन करना पड़ेगा और तब इसके बाद सिंपलीफाई करेंगे। आगे ऑब्जर्व करें, तो रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू, सिंपलीफाई करके हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर। प्रीवियस क्लासेस में आप जानते हैं cos डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट एंड सो ऑन आ जाएगा अपॉन डेल्टा टी। ये कहां से लिख रहे हैं, ये भी फार्मूला आप जानते हैं, cos थीटा का जो प्रसार होता है कितना हम जानते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन इतना आता है। ये जो है फार्मूला जानते हैं। अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला फैक्टर है इसका इसमें गुणा करेंगे और हमको केवल वही टर्म लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर का चेंजेस दे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के चेंजेस में जो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा और वह वेरी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए निगलेक्ट कर देंगे। तो हम r प्लस डेल्टा r का 1 में गुणा करते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यहां पर आ जाएगा r प्लस डेल्टा r। जब हम इसका उल्टा इसमें करेंगे तो डेल्टा थीटा स्क्वायर आएगा, डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी, उसका स्क्वायर और भी स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए इसका प्रोडक्ट इससे और आगे वाले टर्म में निगलेक्ट कर देंगे, r प्लस डेल्टा r माइनस r अपॉन डेल्टा टी। अब देखें आप यहां पर r से r कट गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और r प्लस डेल्टा r माइनस r बटे डेल्टा टी आ गया, r से r काट दीजिए तभी आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी। जब यहाँ पर लिमिट हटा देंगे तब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dr बाई dt और इसी को जो है हम r डॉट से लिखेंगे। तो रेडियल वेलोसिटी बराबर आ गया, रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू आर डॉट, एक फार्मूला डिराइव हुआ। इसी तरीके से हमको ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। आगे देखें, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू transverse velocity equal to limit delta t tends to 0 change in displacement in time delta t
परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी मीन्स रेडियस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में पार्टिकल ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आई टाइम टी पी पर था, आई टाइम टी प्लस डेल्टा टी क्यू पर पहुंच गया। अब अगर हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट देखें डेल्टा टी समय में, तो यहाँ पर क्यू से लेकर के यम है। अब इसको हम राइट कर सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यू यम अपॉन डेल्टा टी। क्यू यम का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। क्यू यम बराबर आया है ओ क्यू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओ क्यू बराबर यहाँ पर आर प्लस डेल्टा आर लिए हैं, तो इसका मान यहाँ पर रख देते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगेन साइन डेल्टा थीटा का एक्सटेंशन करना होगा क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी है, और साइन डेल्टा थीटा का एक्सटेंशन जो होगा इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर। तो जो साइन थीटा का प्रसार होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो उसी तरीके से इसको राइट करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल आगे आता रहेगा अपॉन डेल्टा टी हुआ। अब हमको ये देखना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे, कौन सा टर्म लेंगे कौन सा टर्म छोड़ेंगे। आर का डेल्टा थीटा में गुणा कर देते हैं, तो देखिए क्या जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा। जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो डेल्टा थीटा क्यूब आएगा। डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसका क्यूब जो होगा वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इस फैक्टर का जो सेकेंड थर्ड में प्रोडक्ट आएगा उसको सब निगलेक्ट कर देंगे। मींस यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म अपॉन डेल्टा टी। तो इसका प्रोडक्ट इससे सब निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वह बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म। तो हायर ऑर्डर टर्म का मतलब ये हुआ कि 3 घात वाले 5 घात वाले सभी पदों को छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर इसका गुणा करें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अब यहाँ पर अगेन देखें डेल्टा आर स्मॉल डेल्टा थीटा स्मॉल, यह प्रोडक्ट जो होगा और स्मॉल हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर इस टर्म को भी निगलेक्ट करना पड़ेगा हमको। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी निगलेक्टिंग डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा आर भी छोटा है डेल्टा थीटा भी छोटा है, इसका गुणा जब करेंगे और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। जिससे आप देख सकते हैं कि अगर 0.02 का गुणा 0.01 से करें तो यहाँ पर जो गुणनफल होगा 0.0002 आ जाएगा। तो यह प्रोडक्ट जो होगा बहुत स्मॉल होगा, इसलिए इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो है डेल्टा और डेल्टा थीटा को निगलेक्ट कर दिया। अब इसका लिमिट ले लेते हैं। आप ऑब्जर्व करिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। यहाँ पर चेंजेस जो है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी में है, आर पर कोई चेंजेस नहीं, तो लेयर लिमिट आर पर नहीं लगेगा, आर पहले आ जाएगा और लिमिट लग जाएगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी पर। तब इसको लिख सकते हैं आर
यह हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और इसी को लिख सकते हैं आर डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट टी के सापेक्ष जब भी किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको जो है डॉट से डिनोट करते हैं। तो यह जो टर्म आया ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए, इस ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू आ गया रिजल्ट हम लोगों का आर थीटा डॉट। तो यह ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए फार्मूला दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्री एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। धन्यवाद।